इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन द मॉड्यूल्स ऑफ द टेक्स्ट एडिटर एंड कंपाइलर्स फॉर द सी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। सी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के लिए टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर जो मॉड्यूल्स होते हैं एक आई के अंदर, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। अब इस तरह से भी आ सकता है कि पेपर के अंदर कि टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर आई के अंदर क्या होते हैं, इनको एक्सप्लेन करें। सबसे पहले आते हैं टेक्स्ट एडिटर की तरफ। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? ये खुद एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है, इजाज़त देता है कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को राइट कर सकें और एडिट कर सकें। टेक्स्ट एडिटर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज प्रोग्रामर्स टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कि आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स को टेक्स्ट एडिटर के ज़रिए राइट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। राइट से मुराद ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखना, और एडिट से मुराद ये है कि उसमें कोई चेंज वगैरह करना। अगर कोई गलती वगैरह हो जाए तो उसको चेंज वगैरह करना एडिट ही होता है। तो प्रोग्रामर कौन होता है? जो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख रहा होता है। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख रहे हैं, इट मीन्स कि आप प्रोग्रामर हैं। A text editor is a software that allows programmers to write and edit computer programs। आई होप के क्लियर होगा। अब तमाम IDEs प्रोवाइड करती हैं अपने अपने एडिटर्स। मसलन के डेव C++ का अपना एडिटर है, कोड ब्लॉक्स का अपना एडिटर है, इसी तरह से एक्सकोड का, इसी तरह से विजुअल स्टूडियो का भी अपना टेक्स्ट एडिटर होगा। दरअसल ये जो IDE है, इसी के अंदर IDE एक सॉफ्टवेयर है, और इसके अंदर एक और सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक IDE है जिसका नाम जो कि एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। IDE के अंदर एक और सॉफ्टवेयर मिल जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि जो IDE होती है वो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, जहाँ पर आपको सारे ऑल नेसेसरी टूल्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? फिर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स को आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको IDE के अंदर ना सिर्फ टेक्स्ट एडिटर मिलता है आपको, बल्कि आपको IDE के अंदर कंपाइलर भी मिल जाता है। अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, उसको मशीन लैंग्वेज में। अब हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद ये है ऐसी लैंग्वेज जो इंसानों को समझ आती है, और मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आती है। मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 होता है, मतलब कि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ आता है। मशीन लैंग्वेज की जगह आप बाइनरी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। 0 और 1 की जो लैंग्वेज होती है उसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 मतलब कि मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, जबकि इंसानों को समझ आती है हाई लेवल लैंग्वेज। मसलन कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट F हेलो वर्ल्ड, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हाई लेवल लैंग्वेज में है, जो कि कंप्यूटर को तो नहीं समझ आनी। जब इसको एग्जीक्यूट करना है तो कंप्यूटर नहीं इसको समझ सकता, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? कंपाइल करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो ये हाई लेवल लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट है या इंस्ट्रक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मशीन लैंग्वेज में, मतलब कि ट्रांसलेट हो जाएगी या कन्वर्ट हो जाएगी। तो कंपाइलर एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट कर देता है प्रोग्राम को, जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि उसको बाद में एग्जीक्यूट किया जा सके, मतलब कि उसे रन किया जा सके या चलाया जा सके। अब ये टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर, ये दोनों के दोनों आपको, टेक्स्ट एडिटर भी और कंपाइलर भी, ये एक IDE के अंदर मिलते हैं। IDE खुद एक सॉफ्टवेयर है, और टेक्स्ट एडिटर भी एक सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर है। मतलब कि IDE सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मज़ीद 2 सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं। वो कौन कौन से? टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम। आप प्रोग्राम भी कह सकते हैं और इस तरह भी कह सकते हैं कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। यहाँ पर आप मज़ीद आगे देख लेते हैं कि हर IDE का अपना टेक्स्ट एडिटर होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि डेव C++ का अपना, कोड ब्लॉक्स का अपना होता है टेक्स्ट एडिटर। जब भी आपने किसी प्रोग्राम को लिखना है, याद रखिएगा, जब भी आपने किसी C प्रोग्राम को लिखना है तो उस प्रोग्राम का नाम लिखने के बाद आपने .c लाजमी लिखना है। मतलब कि आपने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है जिसका नाम क्या है? टेस्ट। आपने टेस्ट के बाद फिर क्या लिखना है? .c। यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है .c, टेस्ट.c। यहाँ पर यही बताया गया है कि टेक्स्ट एडिटर में जब भी आपने प्रोग्राम में लिखना है तो लिखने के जब उसको आप सेव कर रहे होंगे तो आपने उसके प्रोग्राम का नाम लिखने के बाद .c लाजमी लिखना है। क्लियर? इससे ये पता चल जाएगा ये C लैंग्वेज का प्रोग्राम है। अब यहाँ पर आ जाएं जी, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1 की फॉर्म, मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म। यहाँ पर यही आगे लिखा हुआ है, डैट कंसिस्ट ऑफ 0s एंड 1s।
कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज समझ आती है जिसमें 0 और 1 होता है। कंप्यूटर द प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, मसलन कि आपने प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखा, ये स्टेटमेंट हाई लेवल लैंग्वेज में, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझ नहीं सकता तो एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता, मतलब कि इसको चला भी नहीं सकता। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसलेट या कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन लैंग्वेज बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करने से पहले इसको मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसे एग्जीक्यूट किया जा सके, मतलब कि रन किया जा सके। आप अगर सारा कर सकते हैं वो तो बेहतर है, अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इधर से लेकर इधर तक तो लाजमी करें। अब यहाँ पर सिंटैक्स एरर क्या होता है, जब भी आप हाई लेवल लैंग्वेज में काम करते हैं ना तो उसके रूल्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के रूल होते हैं, वो डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। अगर सी लैंग्वेज का आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका रूल है कि जब भी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन ख़त्म होगी एंड पर आपने सेमीकोलन लाजमी लगाना है। अगर आपने सेमीकोलन ना लगाया तो एरर आ जाना है, एरर मतलब गलती आ जानी है। अब उस एरर को हम क्या कहेंगे, सिंटैक्स एरर, क्योंकि आपने सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग रूल को फॉलो नहीं किया। अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को फॉलो नहीं किया जाता और उसकी वजह से जो एरर आता है उस एरर को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। तो एक प्रोग्राम कभी भी कंपाइल नहीं हो सकता सी लैंग्वेज में अगर उसमें पहले से सिंटैक्स एरर मौजूद है, मतलब कि उसको 0 और 1 की फॉर्म मतलब कि मशीन लैंग्वेज में नहीं बदला जा सकता अगर उसमें कोई सिंटैक्स एरर मौजूद है उस प्रोग्राम में। तो ये आपने एटलीस्ट इधर से लेकर इधर तक लाजमी करना है। ये कंपाइलर का अगर सारा कर सकते हैं वो बेहतर है, यहाँ से लेकर इधर तक लाजमी करें इसका, और इधर से लेकर इधर तक लाजमी करें। यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया हुआ है टेक्स्ट एडिटर का कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है। अगर आप सारा कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, अगर सारा नहीं हो सकता तो जहाँ तक निशान लगे उधर तक लाजमी करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो टेक्स्ट एडिटर के बारे में और कंपाइलर के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं वाज़िया कर दूँ फिर से, जो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होता है, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में आपको सारे नेसेसरी टूल्स मिलते हैं, ज़रूरी टूल मिलते हैं जिनके ज़रिए आप प्रोग्रामिंग कर सकें। प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिख सकें, और ये प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट आपको मिलता है आईडीई के ज़रिए। आईडीई जो है ना, ये आपको प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड मतलब देता है, मुहैया करता है, जहाँ से प्रोग्रामर प्रोग्राम्स को लिखो और एग्जीक्यूट वगैरह आसानी से कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में ज़ाहिर सी बात है आपको टूल्स मिल जाने हैं, मसलन के टेक्स्ट एडिटर मिल जाना है आपको, जहाँ पर आप प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कंपाइलर के ज़रिए फिर आप उसको हाई लेवल लैंग्वेज को आप लो लेवल लैंग्वेज नहीं बल्कि मशीन लैंग्वेज में आप बदल सकते हैं, या बाइनरी लैंग्वेज में आप उसको बदल सकते हैं ताकि उसे आगे से एग्जीक्यूट किया जा सके। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।